अमेरिका में गौतम अडानी को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन पर घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप लगा है। इस खबर के सामने आने के बाद भारत की विपक्षी पार्टियां भी अडानी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन सवाल है कि इस विवाद को लेकर आने वाली अमेरिकी सरकार कैसे देखेगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को कैसे लेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि अडानी घूसकांड से भारत की छवि और अन्य उद्योगपतियों की क्रेडिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी घूसकांड से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अमेरिका में अडानी पर लगे आरोपों के बाद उनकी कंपनियों के कई हजार करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। गुरुवार को उनकी कुल संपत्ति में $15 अरब की चपत लग गई। जानकारों का मानना है कि इसका असर सिर्फ शेयर मार्केट में उनकी कंपनियों की बदहाली तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अडानी ग्रुप द्वारा अन्य देशों से साइन एमओयू पर भी असर पड़ेगा। ताज़ा उदाहरण गुरुवार 21 नवंबर का है। अचानक से कीनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारतीय अरबपति गौतम अडानी से एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा डील को लेकर जो अरबों डॉलर का करार किया था, उसे रद्द करने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप केन्या के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था। इसके तहत केन्या की राजधानी नैरोबी के मुख्य एयरपोर्ट का विस्तार करना था, जिसमें नए रनवे और टर्मिनल बनाने थे। अडानी को इसके बदले में 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिल जाती। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग ने लिखा कि अडानी को लेकर आने वाले महीनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। प्रत्यर्पण को लेकर तनातनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जल्द ही अमेरिका की कमान आने वाली है और अगर वह चाहेंगे तो भारत के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की नज़र में भारत और अडानी चीन के एकाधिकार के खिलाफ अहम साझेदार हैं। अडानी से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया है ब्लूमबर्ग से कि ट्रंप के परिवार के सदस्य अडानी के अहमदाबाद स्थित आवास पर भी गए हैं। ऐसे मामले में अभियोजन में वर्षों तो नहीं, लेकिन महीनों लगेंगे और ये ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा कि उसका रुख क्या होता है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि अडानी को लेकर अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर इस ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक बैंकों पर भी पड़ेगा, जो कर्ज मुहैया कराते हैं। इसके अलावा भारत से जुड़ी जो कंपनियां विदेशों में पांव जमाना चाहती हैं, उनकी साख पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अडानी कोई सामान्य भारतीय अरबपति नहीं है। अडानी को भारत की सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अडानी समूह पोर्ट बनाता है और खरीदता भी है। ऐसा अक्सर भारत सरकार के अनुबंधों या लाइसेंस के जरिए होता है। अखबार आगे लिखता है कि अडानी के पावर प्लांट्स हैं और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी भी है। अब तो अडानी के पास टीवी न्यूज़ चैनल का भी स्वामित्व है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी का कारोबार भारत के केंद्र में आ गया। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को विश्व मंच पर केंद्र में लाया, उसी तरह अडानी भी केंद्र में आए। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंध जटिल हो सकते हैं। हाल के वर्षों में अडानी को भारत के भीतर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, खास करके पीएम मोदी से इसके साथ संबंधों को लेकर। जब भी अडानी मुश्किल में घिरते हैं तो बीजेपी उनके साथ हो जाती है और अडानी की आलोचना करने वालों को भारत का दुश्मन बताती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली अमेरिकी सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को किस तरह से लेते हैं और अडानी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।